अध्याय 42 परिषद परामर्श। हामीम अनसीन काफ। इसी प्रकार अल्लाह ने प्रकाशना भेजी है आप तथा उन रसूलों की ओर जो आपसे पूर्व हुए हैं। अल्लाह सबसे प्रबल और सब गुणों को जानने वाला है। उसी का है जो आकाशों तथा धरती में है और वह बड़ा उच्च महान है। समीप है कि आकाश फट पड़े अपने ऊपर से, जबकि फरिश्ते पवित्रता का गान करते हैं अपने पालनहार की प्रशंसा के साथ तथा क्षमायाचना करते हैं उनके लिए जो धरती में हैं। सुनो, वास्तव में अल्लाह ही अत्यंत क्षमा करने तथा दया करने वाला है। तथा जिन लोगों ने बना लिए हैं अल्लाह के सिवा संरक्षक, अल्लाह ही उन पर निरीक्षक निगरां है और आप उनके उत्तरदायी नहीं हैं। तथा इसी प्रकार हमने वही प्रकाशना की है आपकी ओर अरबी कुरान की, ताकि आप सावधान कर दें मक्का वासियों को और जो उसके आसपास हैं तथा सावधान कर दें एकत्र होने के दिन से, जिस दिन के होने में कोई संशय नहीं। एक पक्ष स्वर्ग में तथा एक पक्ष नरक में होगा। और यदि अल्लाह चाहता तो सभी को एक समुदाय बना देता, परंतु वह प्रवेश कराता है जिसे चाहे अपनी दया में तथा अत्याचारियों का कोई संरक्षक तथा सहायक न होगा। क्या उन्होंने बना लिए हैं उसके सिवा संरक्षक? तो अल्लाह ही संरक्षक है और जीवित करेगा मुर्दों को और वही जो चाहे कर सकता है। और जिस बात में भी तुमने विभेद किया है उसका निर्णय अल्लाह ही को करना है। वही अल्लाह मेरा पालनहार है, उसी पर मैंने भरोसा किया है तथा उसी की ओर ध्यानमग्न होता हूँ। वह आकाशों तथा धरती का रचयिता है। उसने बनाए हैं तुम्हारी जाति में से तुम्हारे जोड़े तथा पशुओं के जोड़े। वह फैला रहा है तुम्हें इस प्रकार, उसकी कोई प्रतिमा नहीं और वह सब कुछ सुनने जानने वाला है। उसी के अधिकार में हैं आकाशों तथा धरती की कुंजियां। वह फैला देता है जीविका जिसके लिए चाहे तथा नाप कर देता है। वास्तव में वही प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है। उसने नियत किया है तुम्हारे लिए वही धर्म जिसका आदेश दिया था नूह को और जिसे वही किया है आपकी ओर तथा जिसका आदेश दिया था इब्राहिम तथा मूसा और ईसा को कि इस धर्म की स्थापना करो और इसमें भेदभाव न करो। यही बात अप्रिय लगी है मुश्रिकों को जिसकी ओर आप बुला रहे हैं। अल्लाह ही चुनता है इसके लिए जिसे चाहे और सीधी राह उसी को दिखाता है जो उसी की ओर ध्यानमग्न हो। और उन्होंने इसके पश्चात ही विभेद किया जब उनके पास ज्ञान आ गया आपस के विरोध के कारण, तथा यदि एक बात पहले से निश्चित न होती आपके पालनहार की ओर से तो अवश्य निर्णय कर दिया गया होता उनके बीच, और जो पुस्तक के उत्तराधिकारी बनाए गए उनके पश्चात उसकी ओर से संदेह में उलझे हुए हैं। तो आप लोगों को इसी धर्म की ओर बुलाते रहें तथा जैसे आपको आदेश दिया गया है उस पर स्थित रहें और उनकी इच्छाओं पर न चलें, तथा कह दें कि मैं ईमान लाया उन सभी पुस्तकों पर जो अल्लाह ने उतारी हैं तथा मुझे आदेश दिया गया है कि तुम्हारे बीच न्याय करूं। अल्लाह हमारा तथा तुम्हारा पालनहार है। हमारे लिए हमारे कर्म हैं तथा तुम्हारे लिए तुम्हारे कर्म। हमारे और तुम्हारे बीच कोई झगड़ा नहीं। अल्लाह ही हमें एकत्र करेगा तथा उसी की ओर सबको जाना है। तथा जो लोग झगड़ते हैं अल्लाह के धर्म के बारे में जबकि उसे मान लिया गया है, उनका विवाद कुतर्क असत्य है अल्लाह के समीप, तथा उन्हीं पर क्रोध है और उन्हीं के लिए कड़ी यातना है। अल्लाह ही ने उतारी हैं सब पुस्तकें सत्य के साथ तथा तराजू को, और आपको क्या पता शायद प्रलय का समय समीप हो। शीघ्र मांग कर रहे हैं उस प्रलय की जो ईमान नहीं रखते उस पर, और जो ईमान लाए हैं वे उससे डर रहे हैं तथा विश्वास रखते हैं कि वह सच है। सुनो, निश्चय जो विवाद कर रहे हैं प्रलय के विषय में वे कुपथ में बहुत दूर चले गए हैं। अल्लाह बड़ा दयालु है अपने भक्तों पर। वह जीविका प्रदान करता है जिसे चाहे तथा वह बड़ा प्रबल प्रभावशाली है। जो आखिरत परलोक की खेती चाहता हो तो हम उसके लिए उसकी खेती बढ़ा देते हैं, और जो संसार की खेती चाहता हो तो हम उसे उसमें से कुछ दे देते हैं, और उसके लिए परलोक में कोई भाग नहीं।
क्या इन मुशरिकों के कुछ ऐसे साझी हैं जिन्होंने उनके लिए कोई ऐसा धार्मिक नियम बना दिया है जिसकी अनुमति अल्लाह ने नहीं दी है, और यदि निर्णय की बात निश्चित न होती तो अभी इनके बीच निर्णय कर दिया जाता, तथा निश्चय अत्याचारियों के लिए ही दुखदायी यातना है। तुम अत्याचारियों को डरते हुए देखोगे उन दुष्कर्मों के कारण जो उन्होंने किए हैं, और वह उन पर आकर रहेगा, तथा जो ईमान लाए और सदाचार किए वे स्वर्ग के बागों में होंगे। वे जिसकी इच्छा करेंगे उनके पालनहार के यहाँ मिलेगा। ये बड़ी दया है। ये वह दया है जिसकी शुभ सूचना देता है अल्लाह अपने भक्तों को जो ईमान लाए तथा सदाचार किए। आप कह दें कि मैं नहीं मांगता हूं इस पर तुमसे कोई बदला, उस प्रेम के सिवा जो संबंधियों में होता है। क्या वे कहते हैं कि उसने अल्लाह पर झूठ भर लिया है? तो यदि अल्लाह चाहे तो आपके दिल पर मुहर लगा दे, और अल्लाह मिटा देता है झूठ को और सच को अपने आदेशों द्वारा सच कर दिखाता है। वह सीनों दिलों के भेदों का जानने वाला है। वही है जो स्वीकार करता है अपने भक्तों की तौबा तथा क्षमा करता है दोषों को, और जानता है जो कुछ तुम करते हो, और उनकी प्रार्थना स्वीकार करता है जो ईमान लाए और सदाचार किए, तथा उन्हें अधिक प्रदान करता है अपनी दया से, और काफिरों ही के लिए कड़ी यातना है। और यदि फैला देता अल्लाह जीविका अपने भक्तों के लिए तो वे विद्रोह कर देते धरती में, परंतु वह उतारता है एक अनुमान से जैसे वह चाहता है। वास्तव में वह अपने भक्तों से भली भांति सूचित है तथा उन्हें देख रहा है। तथा वही है जो वर्षा करता है इसके पश्चात कि लोग निराश हो जाएं, तथा फैला देता है अपनी दया, और वही संरक्षक सराहनीय है। तथा उसकी निशानियों में से है आकाशों और धरती की उत्पत्ति, तथा जो फैलाए हैं उन दोनों में जीव, और वह उन्हें एकत्र करने पर जब चाहे सामर्थ्य रखने वाला है। और जो भी दुहक तुम्हें पहुंचता है वह तुम्हारे अपने करतूत से पहुंचता है, तथा वह क्षमा कर देता है तुम्हारे बहुत से पापों को। और तुम विवश करने वाले नहीं हो धरती में, और न तुम्हारा अल्लाह के सिवा कोई संरक्षक और न सहायक है। तथा उसके सामर्थ्य की निशानियों में से हैं चलती हुई नाव सागरों में पर्वतों के समान। यदि वह चाहे तो रोक दे वायु को और वह खड़ी रह जाए उसके ऊपर। निश्चय इसमें बड़ी निशानियां हैं प्रत्येक बड़े धैर्यवान कृतज्ञ के लिए। अथवा विनाश कर दे उन नावों का उनके करतूतों के बदले, और वह क्षमा करता है बहुत कुछ। तथा वह जानता है उन्हें जो झगड़ते हैं हमारी आयतों में। उन्हीं के लिए कोई भागने का स्थान नहीं है। तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह सांसारिक जीवन का संसाधन है, तथा जो कुछ अल्लाह के पास है वह उत्तम और स्थायी है उनके लिए जो अल्लाह पर ईमान लाए तथा अपने पालनहार ही पर भरोसा रखते हैं। तथा जो बचते हैं बड़े पापों तथा निर्लज्जा के कर्मों से, और जब क्रोध आ जाए तो क्षमा कर देते हैं। तथा जिन्होंने अपने पालनहार के आदेश को मान लिया, स्थापना की नमाज की, और उनके प्रत्येक कार्य आपस के विचार विमर्श से होते हैं, और जो कुछ हमने उन्हें प्रदान किया है उसमें से दान करते हैं। और यदि उन पर अत्याचार किया जाए तो वे बराबरी का बदला लेते हैं। और बुराई का प्रतिकार बदला बुराई है उसी जैसी। फिर जो क्षमा कर दे तथा सुधार कर ले तो उसका प्रतिफल अल्लाह के ऊपर है। वास्तव में वह प्रेम नहीं करता है अत्याचारियों से। तथा जो बदला लें अपने ऊपर अत्याचार होने के पश्चात तो उन पर कोई दोष नहीं है। दोष केवल उन पर है जो लोगों पर अत्याचार करते हैं और नाहक जमीन में उपद्रव करते हैं। उन्हीं के लिए दर्दनाक यातना है। और जो सहन करे तथा क्षमा कर दे तो ये निश्चय बड़े साहस का कार्य है। तथा जिसे अल्लाह कुपत कर दे तो उसका कोई रक्षक नहीं है उसके पश्चात। तथा आप देखेंगे अत्याचारियों को जब वे देखेंगे यातना को, वे कह रहे होंगे क्या वापसी की कोई राह है। तथा आप उन्हें देखेंगे कि वे प्रस्तुत किए जा रहे हैं नरक पर, सिर झुकाए अपमान के कारण।
वे देख रहे होंगे कनखियों से तथा कहेंगे जो ईमान लाए कि वास्तव में घाटे में वही हैं, जिन्होंने घाटे में डाल दिया स्वयं को तथा अपने परिवार को, प्रलय के दिन। सुनो, अत्याचारी ही स्थायी यातना में होंगे तथा नहीं होंगे उनके कोई सहायक, जो अल्लाह के मुकाबले में उनकी सहायता करें, और जिसे कुपत कर दे अल्लाह, तो उसके लिए कोई मार्ग नहीं। मान लो अपने पालनहार की बात, इससे पूर्व की आ जाए वह दिन, जिसे टलना नहीं है अल्लाह की ओर से। नहीं होगा तुम्हारे लिए कोई शरण का स्थान उस दिन, और न छिपकर अनजान बन जाने का। फिर भी यदि वे विमुख हों, तो हे नबी, हमने नहीं भेजा है आपको उन पर रक्षक बनाकर। आपका दायित्व केवल संदेश पहुंचा देना है, और वास्तव में जब हम चखा देते हैं मनुष्य को अपनी दया, तो वह इतराने लगता है उस पर, और यदि पहुंचता है उन्हें कोई दुहक उनके करतूत के कारण, तो मनुष्य बड़ा कृतघ्न बन जाता है। अल्लाह ही का है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह पैदा करता है जो चाहता है, जिसे चाहे पुत्रियां प्रदान करता है तथा जिसे चाहे पुत्र प्रदान करता है, अथवा उन्हें पुत्र और पुत्रियां मिलाकर देता है, और जिसे चाहे बांझ बना देता है। वास्तव में वह सब कुछ जानने वाला तथा सामर्थ्य रखने वाला है, और नहीं संभव है किसी मनुष्य के लिए कि बात करे अल्लाह उससे, परंतु वही द्वारा, अथवा पर्दे के पीछे से, अथवा भेज दे कोई रसूल फरिश्ता, जो वही करे उसकी अनुमति से, जो कुछ वह चाहता हो। वास्तव में वह सबसे ऊंचा तथा सभी गुण जानने वाला है। और इसी प्रकार हमने वही प्रकाशना की है आपकी ओर अपने आदेश की रूह कुरान। आप नहीं जानते थे कि पुस्तक क्या है और ईमान क्या है, परंतु हमने इसे बना दिया एक ज्योति। हम मार्ग दिखाते हैं इसके द्वारा जिसे चाहते हैं अपने भक्तों में से, और वस्तुतः आप सीधी राह दिखा रहे हैं। अल्लाह की राह, जिसके अधिकार में है जो कुछ आकाशों में तथा जो कुछ धरती में है। सावधान, अल्लाह ही की ओर फिरते हैं सभी कार्य।